नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अब तक हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्री के 9 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने हल किया और बहुत कुछ क्लियर हो गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लिया है। इस सेट में भी 5 प्रश्नों का एक सेट लिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न अपना है इफ sec x plus tan x is equal to k then show that sin x is equal to k square minus 1 by k square plus 1। इसी सेट में हम लोगों ने दूसरा प्रश्न के रूप में लिया है इफ tan थीटा बराबर -4/3, जहां थीटा का वैल्यू 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, then find the value of 3 sec theta plus 5 tan theta। जबकि तीसरा प्रश्न के रूप में हम लोगों ने लिया है proof that tan theta by 1 plus tan square theta का होल स्क्वायर plus cot theta बटा 1 plus cot square theta का होल स्क्वायर is equal to sin theta into cos theta। चौथा प्रश्न के रूप में हम लोगों ने लिया है if cos theta is equal to -3/5, जहां थीटा का वैल्यू पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। और आज के सेट में अंतिम प्रश्न के रूप में हम लोगों ने लिया है if 2 cos square x plus 7 sin x is equal to 5, then फाइंड द परमिशेबल वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पे नया ऑडियंस हैं, नया व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से अपलोड करते ही प्राप्त हो जाए। चलिए तो पहला प्रश्न से हम लोग देखते हैं। पहला है sec x plus tan x is equal to k, या इसको और तोड़ देते हैं। sec को लिख सकते हैं 1 by cos x plus sin x by cos x is equal to k। अब इसको हल करेंगे तो k का वैल्यू आता है, या cos x नीचे हो जाएगा और ये 1 plus sin x is equal to k। अब लिख सकते हैं हम लोग k का वैल्यू RHS में रखने पे है, पुटिंग द वैल्यू। अब हम लोग k का वैल्यू RHS में बारी बारी से रखेंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस समीकरण k स्क्वायर माइनस 1 बाई k स्क्वायर प्लस 1। RHS में है k स्क्वायर माइनस 1 बाई k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू k का वैल्यू हो गया 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/1। अब देखिए इसको हल करेंगे तो आएगा ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
और नीचे से cos x से cos x कट जाएगा। परिमेय संख्या में जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे हर है cos x, तो दोनों एक दूसरे को काट देगा। अब इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। फिर नीचे भी लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x का स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x, और cos स्क्वायर x को लिख देंगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखिए ये साइन से ये साइन कट गया और ऊपर में ऊपर बच गया क्या, चलिए इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, 2 स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा। मिटा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए बराबर, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन एक्स बराबर 2 प्लस 2 साइन एक्स। अब देखिए एक a से एक a कट गया, बच गया ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस 2 साइन एक्स। अब देखिए दो सभी में है और साइन भी लगभग सभी में है, तो ऊपर में जो है 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में 2 कॉमन ले लिए तो बच गया 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया और ये से ये कट गया, बराबर आ गया साइन एक्स, जो कि LHS में यही लाना था, बराबर LHS प्रूफ। LHS में ये प्रूफ हो गया। दोस्तों अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आपको आता है तो जिधर का वैल्यू ज्यादा दिया हुआ रहे, जैसे k का मान हम लोग को ऑलरेडी पता हो गया था, तो जब k का मान हम लोग को पता हो गया तो k का वैल्यू हम इसको इसमें RHS में लिख दिए और आगे हम लोग स्टेप ले लिए। स्टेप में क्या है, हमको हल करना था, तो हल करते गए और करते दोनों में जो भी हम लोगों को कॉमन मिला कॉमन निकाल लिए और उसको एक दूसरे से काट दिए, तो फाइनली हमारा आंसर LHS वाला जो साइन एक्स लाना था वो आ गया। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आपके पास आता है तो जिधर वैल्यू रखना रहेगा उस दिशा से हम लोग चलेंगे, यानी कि RHS में हमको यहाँ पे वैल्यू का मान दिया हुआ था, वैल्यू रखना था, तो वैल्यू को हम लोग ले लिए और इसको आगे जा करके सिंप्लीफाई कर दिए, तो फिर आउटपुट आ गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसको उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर समय नहीं है ना तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर एक बार आप वीडियो देख लेते हैं इसके बाद उसका कॉपी में नोट्स बना लेते हैं तो फाइनली आपका हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, जबकि थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान क्या दिया हुआ है, थीटा जो है 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। तो सबसे पहले आपको जो हम कोऑर्डिनेट बताए थे, इसमें इसका वैल्यू होता है π/2, π/2 कब तक होता है, इसका वैल्यू होता है यहाँ तक आ जाता है ये पाई, ये हो जाता है 3π/2 और ये हो जाता है 2π।
अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है थीटा का वैल्यू 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। तो 3π तक का यहाँ हो गया और 2π से छोटा है, 2π ये है, यानी कि ये वैल्यू जो है इसमें आएगा। सौ 80, 270। चलिए इसको अब हम लोग बना लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू -4/3। इसमें दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर करने पर इसका वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर -4/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इससे हम लोग tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसका आ गया, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16/9। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 16/9 प्लस 1/1 बराबर 25/9, 25/9 आ गया, या यहाँ पे लीजिए। इसलिए सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा √25/9 इज इक्वल टू ±5/3। सेक थीटा का वैल्यू आ गया ±5/3। अब यहाँ पे आपको इसका यूज करना है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। थीटा का यहाँ देखिए सेक थीटा का वैल्यू ±5/3 आया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से थीटा जो है चौथा क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये +5/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सेक थीटा का वैल्यू आया था, सेक थीटा का वैल्यू आया है ±5/3 और हम लोग में प्रश्न में दिया हुआ है 3π/2 जो है थीटा का वैल्यू 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, यानी कि स्पष्टतः यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, इसलिए सेक थीटा का वैल्यू +5/3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रख देते हैं इसमें, अब इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। ब्लैक पेन से लिख रहा है 3 सेक थीटा +5 tan थीटा बराबर 3 सेक थीटा +5 tan थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू दिखना, 3 इंटू सेक थीटा का वैल्यू आया 5/3 प्लस 5 इंटू tan थीटा का वैल्यू आया है -4/3। अब ये 3 से ये 3 कट गया, ये हो गया 5/1 प्लस 20/3 बराबर, अब ये हो जाएगा 15 माइनस 20/3 बराबर -5/3। आंसर मिला लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है,
LHS में tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cot थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। LHS tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर। अब एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं tan थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot थीटा बटा कोसेक थीटा का होल कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ते हैं, पहले तोड़ देते हैं इसको। इसका मान हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दिए पहला, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर। अब देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा और प्लस 1 से 1 काटेगा, इधर हो जाएगा, यहाँ क्यूब बचेगा 3 बच जाएगा, यहाँ भी 4 है तो यहाँ 3 बच जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों से बाहर निकाल लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर RHS प्रूफ। यही लाना था, ये प्रूफ हो गया। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा अपना है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड थीटा का वैल्यू जो है दिया हुआ है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। चलिए हियर we have cos theta is equal to -3/5। अब दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3/5 का होल स्क्वायर, या cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, या साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 16/25, इसलिए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 4/5। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 आ जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए। अब देखिए चूंकि साइन थीटा का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आया है
और यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, यानी कि यह थीटा जो है वह थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में अवस्थित है। ठीक है, चूंकि एज पर कंडीशन ऑफ थीटा in this question, here theta lies in third quadrant. So sin theta is equal to -4/5। एज पर कंडीशन, जो कंडीशन अपने प्रश्न में दिया हुआ है उसके हिसाब से थीटा जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरा पार्ट में या तीसरा पाद में अवस्थित है। तो तीसरा पाद में tan और cot के अलावे सभी जो है वह माइनस होता है, तो ये -4/5 हो गया। चलिए अब साइन थीटा और cos थीटा का मान आ गया है, इस मान को हम इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए, कोसेक थीटा हो गया यहाँ पे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। चलिए दोस्तों इसको ब्लैक पेन से देखते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा को, कोसेक थीटा का आया था -4/5, तो ये हो जाएगा -5/4 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा, तो cos थीटा -3/5 और गुने साइन थीटा हो जाएगा, उलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/-4 नीचे हो जाएगा सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी -5/3 माइनस tan थीटा साइन थीटा बटा cot थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आ गया कितना 4/5, 4/5 और गुने 5/3। अब देखिए इससे इसको काट दिए, ये कट गया, इससे इसको काट दिए, गुना हो गया, तो बच गया ऊपर 5 3 8 माइनस 5 में से 3 गया, -2/4 और नीचे हो जाएगा 5 4 9 -9/3 बराबर, अब -2/4 गुने 3/9, 3 3 9 4 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बराबर 1/6 प्लस में आंसर, 1/6 प्लस में आंसर आ गया। चलिए आज का अब अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा रहे हैं। If 2 cos square x plus 7 sin x is equal to 5, then find the permissible value of sin x. अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, here we have 2 cos square x plus 7 sin x is equal to 5, या 2 cos स्क्वायर को बदल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, प्लस 7 sin x इज इक्वल टू 5,
या इसको और तोड़ते हैं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन एक्स इक्वल टू 5। अब सबको एक साइड लेके चले जाते हैं, या 0 इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स, या इसी को लिख सकते हैं अरेंज करके, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स और 5 में से 2 गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या इसको 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा साइन एक्स माइनस 3 और माइनस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इतना लिख लीजिए। चलिए इतना लिखिए, अगला 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें से या 2 फैक्टर हो गया, 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इसमें देख लेते हैं। अब ये 2 साइन एक्स इज माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा आ रहा है साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0, या इससे साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और इधर साइन एक्स बराबर 3 आ जाएगा। तो इसमें से परमिशेबल वैल्यू ये है, हियर परमिशेबल वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 आंसर। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको अपना चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दो। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, बाय।